नमस्कार, आप देख रहे हैं बरेली लाइव। और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो बरेली में उस काम को करती है जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। भाई, आप और हम सभी लोग सड़कों पर अपना वाहन लेकर निकलते हैं, अपनी गाड़ियाँ लेकर निकलते हैं और कई जगह से हम लोग अतिक्रमणों से भी रूबरू होते हैं, भीड़ भड़क्के से भी रूबरू होते हैं और तमाम ट्रैफिक व्यवस्थाओं से भी रूबरू होते हैं। उस पूरी ट्रैफिक व्यवस्था का समायोजन करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए बरेली में एसपी ट्रैफिक सर शिवराज सिंह जी आए हुए हैं यहाँ पर, और वही हमको ये बता सकते हैं कि आखिर बरेली की ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। आइए उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि बरेली की ये ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह से सही हो सकती है। सर, बरेली में हम लोग देखते हैं बहुत सारे चौराहे हैं, बहुत सारे लोग अनियंत्रित होकर भी वाहन चलाते हैं, कई जगह आप पिकेट भी लगी रहती है, लाल बत्ती भी लगी हुई है, तब भी इतनी सारी समस्याएं किस तरीके आती है। बरेली की ट्रैफिक को आप किस नज़रिए से देखते हैं और बरेली की ट्रैफिक की सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है, और सब उसको अगर नेगेटिव है तो उसको कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, इस पर क्या काम किया जा रहा है? हाँ जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने जो है बरेली महानगर की जो ट्रैफिक व्यवस्था को इतना संजीदगी के साथ लिया है। सबसे पहले आपका जो महानगर है, मैं महानगर के विषय में बता दूं, आपकी सड़कें बहुत अच्छी हैं, चौड़ी सड़कें हैं और सड़कों में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं है कहीं पर भी। और अच्छा है, आप सब लोगों के सहयोग से जो सड़कों में मुख्य मार्ग हैं उनके अवरोध हटाए गए हैं। जो यहाँ पर यातायात की जो भी समस्याएं हैं पहले से ही निर्धारित जगहों पर थी, वहीं पर भीड़ भाड़ वाले स्थान थे, वहाँ पे ओवरब्रिज बन गए, पुल बन गए और उन्हीं पुलों के नीचे जो जो दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए लोग व्यापारियों के पास आते हैं, दुकानों में सामान लेने आते हैं, तो वहाँ पर जाम लगते हैं। जाम के हमारे यहाँ केवल 5 पॉइंट हैं। जाम क्या कहिए, वहाँ भीड़ भाड़ रहती है और चूँकि पुरानी सड़कें हैं, वहाँ पर सड़कों पर कुछ दुकानें लग जाती हैं, कुछ छोटी गाड़ियाँ आ गई, उसके बाद पब्लिक रहती है तो भीड़ भाड़ रहती है, जिसकी वजह से स्मूथ फ्लो की समस्या आती है। जो सैटेलाइट का जो बस स्टॉप का पुल है, उसके नीचे चूँकि ट्रैफिक रहता है, वहाँ तो हम लोग पुलिस फोर्स लगा करके पूरी तरह से मैनेज कर लिए हैं। दूसरा पॉइंट है श्यामतगंज का पुल है। श्यामतगंज की पुल की अच्छी खासी लंबाई है। पुल के नीचे पूरा मेन रूट पे ही दुकानें लग गई हैं और उनको बार बार हटवाया जा रहा है नगर निगम के सहयोग से, लेकिन वो होता ही है कि वो जो हटाने के बाद फिर आ जाते हैं। तो श्यामतगंज पुल के नीचे समस्या। दूसरा जो हमारा महादेव सेतु बना है नया वाला, तो इस पुल में अभी इंट्री एग्जिट में समस्याएं थी, उसको ख़त्म कर लिया गया, वहाँ स्मूथनेस आ गई है, स्मूथ ट्रैफिक फ्लो हो रहा है। पर उसके नीचे, पुल के नीचे जो हमारा कुतुब खाना है, घंटा घर है, बड़ा बाज़ार है, वहाँ पर ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ ट्रैफिक का इशू नहीं है, वो तो बड़ी बाज़ार है, आपका जो है मेन जो है बिजनेस पॉइंट है, तो वहाँ पे हर तरह का लोग आता है, छोटी गाड़ियों से, ई रिक्शा से और मोटरसाइकिल से जाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर भी जो भीड़ भाड़ रहती थी उसको हम लोगों ने ई रिक्शा मैनेजमेंट किया हुआ है। अब हम लोग गोपीनाथ, साहु गोपीनाथ वाला जो चौराहा है, वहाँ से ई रिक्शा नहीं जा रहे हैं, किला से नहीं आ रहे हैं, हम लोग साहु गोपीनाथ में जो ई रिक्शा जा रहे हैं उनको सिकलापुर की तरफ मोड़ते हैं, फिर सिकलापुर से आपका ये पटेल चौक और पटेल चौक से जो चौपुला करके वो बिहारीपुर वाले रास्ते से आप घंटाघर तक ई रिक्शा से जा सकते हो। और घंटाघर में जो आपका मल्टी स्टोरी पार्किंग है, वहाँ पे 4 पहिया गाड़ी अगर आपकी है तो वहाँ पार्क करके आराम से पैदल मार्केटिंग कर सकते हो। अगर आप इस रूट का पालन करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगा। अगर इससे अलावा अगर किसी अन्य रूट में जाएंगे तो वहाँ आपको रोका जाएगा, हो सकता है आपको एग्जिट जो ट्रैफिक है छोटी गाड़ियों का, तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको कोई बड़ा बाजार, घंटाघर, कुतुब खाने में अगर कोई किसी तरह की मार्केटिंग करनी है तो आप ये जो रूट ई रिक्शा को दिया गया, अगर इसका फॉलोअप करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। इसके बाद हमारा जो है ये किला का पुल है। किला पुल के नीचे जैसा कि रेलवे क्रॉसिंग है, उसमें एक पुल के साइड की जो साइड लेन अभी निर्माणाधीन है, रेलवे क्रॉसिंग भी है, तो उसमें प्रेशर रहता है। तो हम लोग उसमें जो दुकानों जो थोड़े ठेली वाले लग जाते हैं उनको लगातार हटवा रहे हैं, उनको हटवाते हैं, स्मूथ फ्लो रहता है। लेकिन जब तक वो साइड की पटरी वाला रोड जो निर्माणाधीन है वो बन नहीं जाता तब तक स्मूथनेस नहीं आएगी, उसको भी मैनेज हो गया। अब इसके बाद चौपुला आता है। चौपुला में कई पुल हैं चारों तरफ आने जाने के लिए, कुछ निर्माणाधीन है, कुछ में थोड़ा सा ट्रैफिक इंजीनियरिंग का फॉल्ट्स है। तो हम लोगों ने प्रपोजल्स भेजे हुए हैं कि इनको सही किया जाए, पर इसके बावजूद वहाँ पर जो भी थोड़ा सा रस रहता है, नीचे अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो रस रहता है। तो ये 5 पॉइंट है जहाँ पर पब्लिक को परेशानी हो रही है, और ये पुलों के नीचे पॉइंट है, 5 पॉइंट पुलों के नीचे। पुलों के ऊपर या और कहीं सड़क पे इस तरह का कोई ऐसा जाम या ऐसी कोई समस्या ट्रैफिक की नहीं है। पार्किंग की ज़रूर है कि शहर में कहीं महानगर में कोई मतलब डेडिकेटेड पार्किंग पॉइंट्स नहीं है, चाहे कचहरी हो या चाहे बाज़ार हो, तो लोग बाग सड़क में ही गाड़ी पार्क करते हैं। जैसे बटलर पैलेस है, वहाँ पर जो है जो दुकानदार लोग हैं अपनी गाड़ियाँ सड़क पे खड़ा कर दे रहे हैं, वहाँ से हमारी बसें जाती हैं, करीब 700 बसें जो रोडवेज की बसें हैं डेली जो है शहर के अंदर अप्लाई कर रही हैं, उनको हम लोग मैनेज करके उनको बड़े अच्छे से निकाल रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है।
तो जो यातायात पुलिस अच्छे से काम कर रही है। और जो ये हमारे बोटलनेक पॉइंट्स हैं, जो क्राउड पॉइंट हैं, हम इन्हें जाम पॉइंट ना कहेंगे, क्राउड पॉइंट कहेंगे, तो क्राउड मैनेजमेंट का जो है और ई रिक्शा मैनेजमेंट का दोनों पे हम लोगों ने काम किया हुआ है। इनको चैनलाइज किया हुआ है, ट्रैफिक लेनिंग की हुई है, और आपको जो है दिनों दिन सुधार नज़र आएगा। इसके अलावा जो ट्रैफिक जो महानगर की जो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं कि जैसे हमारा बदायूं की तरफ वे आउट केवल एक रास्ता है, इसी तरह से पीलीभीत बाईपास में ये जैसे 3-4 रोड हैं, जैसे बीसलपुर मोड़ है, फिर सुरेश शर्मा नगर है, डोरा रोड है, फिर वो बजरंग ढाबा है, उधर 100 फीट स्टेज में दाएँ बाएँ कई कट हैं, और वहाँ पे सुरेश शर्मा नगर चौराहे में बहुत सारे विद्यालय हैं। तो और वहाँ पर जो ये जो चौराहा है उसमें उसको राउंड रोटरी बनाने के बजाय ऐसे ही उसमें लाल बत्ती लग गई है, तो उसको भी हम सुधरवा रहे हैं। तब तक हम लोग मैनुअल उसको ऑपरेट कर रहे हैं। सुरेश शर्मा नगर में प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम लोगों ने उसको टेकअप किया है और मैनुअली चला रहे हैं, और उसको जल्दी ही उसमें वहाँ पर लाल बत्ती चलाएंगे। ईट पजावा में जैसा कि आप जानते हैं वहाँ प्रॉब्लम थी, हम लोगों ने वहाँ पे लाल बत्ती चलवाई, उसे टाइमिंग सेट किया, बड़े स्मूथली अब वहाँ ट्रैफिक चल रहा है, किसी कोई शिकायत नहीं आ रही। इसी तरह से आपका मिनी बाईपास में भी जो है ये जो ट्रैफिक की समस्या थी वो हल हुई है। जो यहाँ पर जो सिग्नल लाइटिंग लगी हुई थी तो आर्बिट्रेरी लगा रखा था, उसका टाइमिंग फिक्स नहीं किया, तो हम लोगों ने अच्छे से उसको देख करके टाइमिंग फिक्स कराया है। तो आपके महानगर बरेली में जो है ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंगल पे जो चीज़ें हैं वो लोग हम लोग कर रहे हैं, जो ट्रैफिक पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही है। एक जो प्रॉब्लम आ रही है कि जो ट्रैफिक रूल्स का जो पालन करने वाले लोग हैं वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। बड़ा लोग कैजुअली सड़क में चल रहे हैं, रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहे हैं, कहीं भी पार्क कर दे रहे हैं, वे हेलमेट लगा के चल ही नहीं रहे। हमारे यहाँ ICCC का स्मार्ट सिटी का जो पुलिस कंट्रोल रूम है नगर निगम का, उससे हम लोग डेली 1500 के करीब चालान कर रहे हैं, बिना हेलमेट के चालान कर रहे हैं, और 3 सवारी का चालान कर रहे हैं, रॉन्ग पार्किंग का चालान कर रहे हैं, और हम लोग PS सिस्टम से बताते भी हैं। इसके बावजूद भी जो है ये संख्या कुछ तो कम हुआ है, हेलमेट लगा के चलने लगे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। अभी क्या है, ये शासन के निर्देश पे यातायात निदेशालय के द्वारा एक जो किशोर चालक हैं, जो नई उम्र के बच्चे 18 साल से कम उम्र के लोग जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनका हम लोग विशेष अभियान चल रहा है। उसमें करीब 200 बच्चों का चालान किया गया, उनके पेरेंट्स का, उनकी गाड़ियाँ सीज की गई हैं। इसके बावजूद भी अभी कुछ इक्का दुक्का दिख जा रहे हैं। हम लोग लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की जो सड़क में बच्चे लोग स्टंटबाजी ना करें, बिना हेलमेट के ना चलें, और बच्चे लोग तो वैसे भी गाड़ी ना चलाएं। जो भी बुजुर्ग लोग चल रहे हैं, जो वयस्क लोग हैं वो चलें तो अपना गाड़ी में प्रॉपर हेलमेट पहन के चलें, बैठने वाला भी हेलमेट पहने, और कम से कम ओवर स्पीडिंग ना करें। शहर में जो भी ट्रैफिक के रूल्स हैं वो फॉलो अप हो। शहर में जितना अच्छा अनुशासित ट्रैफिक दिखता है, शहर उतना ही अच्छा अनुशासित माना जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक बरेली जो स्मार्ट सिटी है एक अनुशासित शहर के रूप में भी दिखे, और अच्छा सबको एक अच्छी पहचान मिले शहर को। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार प्रयासरत है।